औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर उमेश बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो नाफरमान औलाद के ऊपर है। बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं हमारी जो औलाद है वो नाफरमानी करती है, बात नहीं मानती, आगे से बदतमीजी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारा एनालिसिस के मुताबिक आजकल तकरीबन 90% जितनी भी ज्यादातर औलाद है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है या जिस तरह भी है, वो अपने माँ बाप से बदतमीजी करने के बगैर नहीं रह सकते। और ये बदतमीजी करने का जो सिस्टम है वो एक सोसाइटी है। जब अपनी औलाद को आप गलत किस्म की सोसाइटी प्रोवाइड करेंगे और उनके जो गुनाह हैं, उनकी जो हरकतें हैं, बुरी हरकतें हैं, उनको आप नजरअंदाज करेंगे तो जाहिर है वो फिर उस सोसाइटी के असर की वजह से अपने माँ बाप बहन भाइयों से बदतमीजी करते हैं और बदकलाम करते हैं। आज की वीडियो भी इसी सिलसिले में है और कहने को तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं फौरी मुद्दे पर आऊं और वीडियो का जो असल मकसद है उसके ऊपर बात की जाए। बहुत सारे वालिदैन ने ये बात की कि जी हमारी औलाद जो है वो बदतमीजी करती है, नाफरमान है। और बहुत सारी जो औलाद है शादी के बाद भी बदतमीजी हो जाती है। जब वो शादीशुदा नहीं होते तो उससे पहले वो ठीक होते हैं, लेकिन शादी के बाद भी वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अब आज की वीडियो का मकसद भी ये है कि किसी भी उम्र में आपकी औलाद अगर आपसे बदतमीजी करती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना जरूरी समझता हूं कि वालिदैन भी जो है ना वो बिल्कुल इस किस्म का रवैया अपनी औलाद के साथ रखें कि बहन भाइयों में तफरीक ना डालें। अब एक को हिस्सा ज्यादा दे दिया है, एक को हिस्सा कम दे दिया है। चाहे वो घर में कोई खाने की चीज आई है तो एक भाई से ज्यादा प्यार किया जा रहा है, बहन से ज्यादा प्यार किया जा रहा है, एक भाई को इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से भी औलाद जो है वो नफसियाती मरीज हो जाती है और वो जाहिर है वो फिर इसी वजह से बदतमीजी करते हैं। बहुत सारे ये भी देखने को आया है कि औलाद बदतमीजी इस वजह से भी अपने माँ बाप के साथ करते हैं कि माँ बाप का जो रवैया है वो गलत होता है अपनी औलाद के साथ। बहुत सारा देखने में ये बात आई है, लेकिन फिर भी माँ बाप हर हाल में हक पे होता है, वो अपनी औलाद के लिए बेहतरी सोचता है और गलत नहीं सोच सकता। लेकिन औलाद को भी चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए कि रवैया औलाद के साथ अच्छा रखे और औलाद भी जो है वो अपने माँ बाप के साथ रवैया अच्छा रखे। अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज की जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि आप अपनी बिगड़ी हुई औलाद का इलाज कर सकते हैं। जी अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल डन, अगर नहीं कर सकते तो मैं हरूफ स्वामत के जो तावीज़ है, बंदिश है, वो भी करके आपको कुरियर कर सकता हूं। अब तरीकाकार ये है कि हरूफ स्वामत के जो 13 हरूफ हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 28 हरूफ जो है वो माज़ वजूद में लेकर आए और वो जमीन पे उतारा। और मैं कुछ पहले भी वीडियो में ये कह चुका हूं कि 28 हरूफों से कुरान पाक जो है वो माज़ वजूद में आया। अब 28 हरूफों के अंदर 13 हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ नुक्ते नहीं है, यानी बिल्कुल नुक्ते नहीं है। अगर उनकी सतर जोड़ी जाए तो वो आवाज निकालेंगे, आहद, रसस, ताक, लम्वा। अब ये 13 हरूफ हैं जिनके साथ नुक्ते नहीं है। अगर इनमें तफसील में जाना शुरू करूंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप बोर हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि मेरे देखने वाले मेरी वीडियो जो सी है वो देखकर बोर ना हो, बल्कि उसका मफहूम समझें। आहद, रसस, ताक, लम्वा, मैं कुछ मिसाल यहां पे देना चाहूंगा कि अगर आप आहद, रसस, ताक, लम्वा के आमिल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है उसका हम इलाज कर लें। अब बहुत सारे आमलों से तावीज भी लिए, बड़ा कुछ किया, लेकिन उन पे असर नहीं हुआ। आज जो मैं कुलिया आपको देने वाला हूं वो कुलिया ये है कि हरूफ स्वामत का आपको आमिल होने की जरूरत नहीं है। कुलिया कुछ इस तरह से, हरूफ स्वामत आपके पास पहले से ही मौजूद है। जाहिर है आप मुसलमान हैं और मुसलमान पहला कलमा तैयबा जो है वो अक्सर ज्यादा विर्द में रखते हैं और पढ़ते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसमें ये सारे हरूफ जो है वो स्वामत के हैं, इसमें नुक्ता बिल्कुल नहीं है, इसमें नुक्ता बिल्कुल नहीं है, यह हरूफ स्वामत है। मैं आज जो कुलिया बताने वाला हूं कि मां बाप को यह चाहिए कि वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आप अपनी औलाद का इलाज कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। आपने फजर की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज पढ़ के आप दुरूद शरीफ की कसरत करें, चंद बार कर लें, 9 बार कर लें, 11 बार कर लें, 101 मरतबा कर लें, लेकिन दुरूद शरीफ कोई सा भी अगर आपको आता है दुरूद शरीफ पढ़ ले। पढ़ने के बाद आप 911 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपने 911 मरतबा पढ़ना है। और 911 मरतबा पढ़ के अपनी औलाद के लिए सोचना है कि मेरी औलाद बदतमीज है, और वो पानी दम करके अपनी औलाद को वो अक्सर पिलाना शुरू कर दे। घरों में जाहिर है कूलर रखे होते हैं, उसमें आप वो पानी डाल के दम करके डाल दें ताकि घर के तमाम लोग उस पानी को पिएं। उस पानी से शफाई शफा है और बदतमीज औलाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। जो बदकलाम है, जो बिल्कुल ही आपसे बदतमीजी करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जब आप पढ़ाई करते हो तो अपने बच्चों को तसव्वुर में रखें कि मेरे बच्चे जो बदकलामी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आवारगी करते हैं, तो ये मैं उसके लिए कर रही हूं या कर रहा हूं। तो आप 911 मरतबा
कलमा तैयबा का विरद करें और एंड पे भी आप दुरूशी पढ़ें और अल्लाह से दुआ कर दें कि आप परवरदिगार मेरी औलाद को हदायत फरमा और ताकि वो बदतमीजी और बदकलामी जो है वो छोड़ दें, आवारगी छोड़ दें। ये एक बड़ा आसान सा फार्मूला, ये हर मुसलमान कर सकता है, औरत कर सकती है, मर्द कर सकता है, इवन के जो बालिग लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जो बालिग नहीं है 10-12 साल की एज के लोग हैं वो भी कर सकते हैं। ये पानी जो है वो आप कसरत से अपनी औलाद को पिलाएं, बल्कि खुद भी पिएं तो ज्यादा अच्छा है। तो उससे ये होगा कुछ टाइम गुजरने के बाद आपकी औलाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो बुरी हरकत हैं, जो बुरी हरकत और सकनात करते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ये एक आसान सा फार्मूला हर मुसलमान ये कर सकता है और मैं हर मुसलमान माँ बाप को ये बात करूंगा कि ये अमल किया करें। 911 मरतबा आप लाजमी पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसका विरद करें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जो है वो आपकी मर्जी है, 11 मरतबा पढ़ना है, 100 मरतबा पढ़ना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और मैं आज का जो अमल है वो इसलिए आम कर रहा हूं कि इसकी इजाजत लेने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है, ये इजाजत शुदा है। जाहिर है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई और हर मुसलमान इसको कसरत से विरद करे तो फायदे बेशुमार इसके फायदे हैं। इसके फायदे पे हम बयान नहीं कर सकते कि कितने फायदे हैं, इतने फायदे कि इंसान की सोच भी वहां नहीं जा सकती। लिहाजा अगर आप औलाद के लिए, नाफरमान औलाद के लिए ये वजीफा करें तो इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आज की मेरी वीडियो कलमा तैयबा पर थी, यानी हरूफ स्वामत की डेफिनेशन मैंने पहले दे दी है कि इसमें जितने भी हरूफ हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई भी नुक्ता नहीं है, यह हरूफ स्वामत से रिलेटेड है और अल्लाह पाक का जो खुद का नाम है उसमें भी नुक्ता नहीं है। बहुत सारी इस पर तफसीली वीडियोस बन सकती है, मैं बनाऊंगा भी इंशाल्लाह। हरूफ स्वामत पे चंद वीडियो मेरी आ भी चुकी हैं, मजीद और भी कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बेहतरीन और अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए डॉक्टर उमेश बुखारी को इजाजत दें।